नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। संसद से पास होने के बाद बने नए वक्फ कानून को लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। इसी बीच अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक पोस्टर ने मध्य प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। शहर में दिग्विजय सिंह का एक पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। पोस्टर में गद्दार शब्द लिखा गया और कहा गया है कि वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वाले गद्दार हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने नाराजगी जताई और सामने आए जीतू पटवारी। उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है, एक सांसद को संसद में विरोध करने का पूरा अधिकार है। साथ ही उन्होंने पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही, लेकिन इस मामले पर अब मध्य प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई। आखिर कौन गद्दार है, आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। संविधान खतरे में। कांग्रेस ने सो मोटो सो प्रायोजित ये पोस्टर अपने नेताओं के खुद ही लगवाए। जो लोग अवैध कब्जा करके बैठे हैं वक्फ की संपत्ति पर, उनसे कब्जा लिया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल 2025 पर घंटों तक बहस के बाद लोकसभा में 2 अप्रैल और राज्यसभा में 3 अप्रैल को पास कर दिया गया था। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी। अब वक्फ संशोधन बिल 2025 कानून का रूप ले चुका है, साथ ही देश भर में प्रभावी हो गया है। लेकिन इस बिल को लेकर देश में सियासी आग भड़की हुई है और भड़की हुई आग मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रही है। रतलाम में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। पोस्टर के जरिए वक्फ बिल का विरोध करने वाले दिग्विजय सिंह को गद्दार बताया गया। इसी पोस्टर के बाद मध्य प्रदेश की सियासी आग और भड़क गई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुरजोर विरोध किया। जीतू पटवारी ने संविधान को खतरे में बता दिया और कहा कि सांसद को संसद में विरोध करने का पूरा अधिकार है। आगे कहा कि जिन लोगों ने ऐसी हरकत की है उन पर देशद्रोह का केस लगाना चाहिए। तो वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर ही पोस्टर लगाने के आरोप लगा दिए और कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने खुद जाकर पोस्टर छपवाए। संविधान खतरे में। क्यों खतरे में है कि भारतीय जनता पार्टी, उनका युवा मोर्चा जिस तरीके की हरकत कर रहा है, यानी मोदी जी बीजेपी की शय पर कर रहा है। जो संविधान ने ताकत दी संसद के अंदर सांसदों को, अगर उनने उनका अधिकार का उपयोग किया, आप बाहर उनके खिलाफ देशद्रोही बातें करते हो। जिन लोगों ने भी ऐसी हरकत की उन पे देशद्रोह का केस लगना चाहिए और हमने निर्देश दिए कि ऐसे लोगों पर एफआईआर होनी चाहिए। हमने हमारे कार्यकर्ताओं को, अध्यक्षों को निर्देश दिए, जिनने लगाए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा। तो अल्टीमेटली एक ही आदमी जो है कि इस्लाम का चाचा कौन है, तो बोले दिग्विजय सिंह। तो दिग्विजय सिंह चाचा बने रहें, उनकी वहाँ जो है वजनदारी बनी रहे और झूठी बिरयानी खाने का हक अदा हमने भी किया है। इस कंपटीशन के तहत कांग्रेस ने सो मोटो सो प्रायोजित ये पोस्टर अपने नेताओं के खुद ही लगवाए। हमें इन पोस्टरों से क्या लेना देना, हमारा तो कानून पास हो गया ना, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, महामहिम राष्ट्रपति जी ने दस्तखत कर दिए, हमें तो कोई इस कानून से परेशानी है नहीं। वहीं दूसरी तरफ पोस्टर लगाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विप्लव जैन ने ली और कहा कि वक्फ बिल का विरोध करने वालों के खिलाफ ऐसे और भी पोस्टर लगाए जाएंगे, जिस पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने पलटवार किया। इन मुस्लिम समाज के लोगों को वोट बैंक मानकर सिर्फ जिन लोगों ने राजनीति की, ऐसे कांग्रेस के नेता जो इसके विरोध में खड़े थे, उसमें जो हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, हमारा उद्देश्य उनको जनता को सामने उनको बेनकाब करना था, ताकि प्रदेश की जनता को ये मालूम पड़े कि अपने मध्य प्रदेश के किन लोगों ने इसका संसद में विरोध किया। मैंने जिला प्रशासन को इस मामले में रात को अवगत कराया और उनसे कार्रवाई की मांग करी थी। रात को ही मेरी एडिशनल एसपी और उनसे चर्चा हुई। उसके बाद अभी मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि पोस्टर को हटा लिया गया है, लेकिन निश्चित तौर पर ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। प्रदेश के एक गणमान्य और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के लिए असम्मानजनक बात करना, वास्तव में राजनीति में ये इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। तो देश में वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेकर सियासत गर्म है। जहां एक तरफ विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है, तो कुछ मुस्लिम संगठन लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। सवाल है, आखिर संसद द्वारा
बनाए गए कानून का विरोध क्यों? वक्फ कानून पर भड़काने वाली ताकतें आखिर कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।